हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। मैं वंदना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल में फैमिली वाइब्स विद वंदना। और जैसे कि सुबह हो चुकी है, सूरज भगवान तो निकल चुके हैं और गर्मी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो आज मैं आपको मेरा रूटीन दिखाऊंगी मेरे इस व्लॉग में। तो मैं 5 बजे उठ चुकी हूँ और और आज मेरी छोटी वाली बेटी है, उसका बर्थडे था। तो आज मैं दिखाऊंगी आप सभी को कि बर्थडे मैं कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। छोटी सी झलक आपको मैं दिखाऊंगी। और आज के दिन मुझे कुछ अलग सरप्राइज़ भी मिला है, वो आप सभी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम घर की सफाई वगैरह, जो हमारा डेली का रूटीन होता है, वो हम साफ़ सफाई कर लेते हैं। झाड़ू पोछा वगैरह वो मैं लगा लेती हूँ। लगाने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद अब टाइम आता है नाश्ता बनाने का। तो मैंने देखा कि फ्रिज में तो कोई सब्ज़ी ही नहीं बची है, तो क्या बनाया जाए शाम को, क्योंकि सब्ज़ी मैंने मंगाई नहीं थी और मैं भी काम में भूल गई। तो देखा कि थोड़ी सी तोरी बची हुई है, तो वो भी मॉर्निंग में बनाना टाइम नहीं था। बच्चे तो मॉर्निंग में तोरी खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आलू की भुजिया और रोटी बना देते हैं। तो मार्केट से, सॉरी, दुकान से मैंने आलू मंगवाया। यहाँ पर पहले मैं आटा गूँथ ले रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है, बच्चों को स्कूल है तो नाश्ता बनाना ज़रूरी है, वरना बच्चे भूखे ही चले जाते हैं। तो ये देखिए मेरी छोटी वाली बेटी, जिसका आज बर्थडे है, उसने उसने दुकान से आलू ला कर दे दिया है। और मैं यहाँ चिलोही, जिस हम अपनी भाषा में इसको चिलोही बोलते हैं, और आमतौर पर सभी चाकू से काटते हैं सब्ज़ी वगैरह, बट मुझे तो इससे ही अच्छा लगता है। ज़्यादातर सब्ज़ी मैं इसी से काटती हूँ। आप लोगों की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, मुझे आप कमेंट में बता देना। तो भुजिया हमारी कट चुकी है और पीहू चॉकलेट लेकर आई है, वो अपने कोचिंग में और स्कूल में बांटने के लिए, टीचर्स वगैरह सभी को देने के लिए। तो यहाँ पर अब भुजिया मैंने तो चढ़ा दिया है। भुजिया तो हमारा यहाँ बन रहा है, आटा भी मैंने गूँथ लिया था। तो जल्दी जल्दी दोनों तरफ मैं भुजिया और रोटी दोनों तरफ बना लेती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी सभी बच्चों को तैयार करना पड़ता है। जल्दी जल्दी रोटी बनाने के बाद मेरा छोटा वाला बेटा है, उसका भी टाइम हो रखा था स्कूल का। तो मैंने जल्दी से सबके लिए रोटी बनाकर सोचा जल्दी से उसको तैयार कर दूंगी। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी रोटी वगैरह बना के, टिफ़िन वगैरह सब कुछ पैक करके मैं जाती हूँ छोटे वाले बेटा है उसको तैयार करने। यहाँ पर भुजिया और रोटी मेरी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर सब बच्चे खाना वाना खा चुके हैं। तो पीहू है, पीहू को तैयार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके जो बाल है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, तो उससे झड़ता नहीं है। तो यहाँ पर मैं खाना दे रही हूँ जल्दी से। सॉरी, उन्होंने खाना नहीं खाया था, तो अभी वो खाना खा रहे हैं।
खाना निकाल के मैं दे देती हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी खाना खाए और तैयार होकर स्कूल जाएं। अब बारी आती है मेरे छोटे वाले बेटे की। ये बहुत बदमाश है। ये तो मॉर्निंग में स्कूल है, जबकि 7 बजे से इसका स्कूल है, और ये इतनी शैतानी करता है। सुबह एक तो जल्दी सुबह उठता नहीं है, और जल्दी उठता है तो मैं तो बिज़ी रहती हूँ खाना वाना बनाने में। आप देख सकते हो कि अभी भी कैमरा ऑन है और ये कैसे मस्ती कर रहा है, जबकि मैं इसको बोल रही हूँ कि कैमरे साइड में नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना है, फिर भी वो कैमरे के साइड में ही देख के बोलेगा। तो अभी इसको मैं तैयार कर देती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम हो चुका है, बाकी सब जा रहे हैं बच्चे, और अभी ये तैयार हो रहा है। तैयार करते करते अचानक से मैंने देखा कि एक छोटा सा चूहा है, वो फ्रिज के नीचे मस्ती कर रहा था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। तो आप देख सकते हैं कैसे वो मस्ती कर रहा है छोटा चूहा। चूहों ने तो परेशान करके रखा है, पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर बाबू, मैं उसको प्यार से बाबू ही बोलती हूँ, तो इसका टाइम हो गया, टिफ़िन वगैरह उसने रख लिया है, अब उसका स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। बच्चे तो स्कूल चले गए, पर हम गृहिणी हैं, तो गृहिणियों का काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। बच्चों के जाने के बाद तो ऐसा लगता है हमारा काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि मानो ख़त्म ही नहीं हो। और इधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मैंने सारा काम कंप्लीट करके मैं पहले नहा धोकर सोचा कि चलो पूजा कर लेती हूँ। पूजा भी मैंने यहाँ पर कर ली है। थोड़ी सी ही मैं पूजा करती हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं डेली पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं बन पाता है कि मैं डेली पूजा कर पाऊँ, क्योंकि घर में इतने सारे काम हो जाते हैं। मॉर्निंग में लेट हो जाता है सारा काम कंप्लीट करते करते, तो लेट हो जाता है, तो पूजा नहीं हो पाती है। वो कहते हैं ना कि जब भी मन करेगा तब आप पूजा कर लो। यहाँ पर पूजा वगैरह करते हुए मेरा नॉर्मल सा रूटीन है। मैं अपने फेस पर गर्मियों में ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ, सिर्फ गुलाब जल या फिर एलोवेरा जेल। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। थोड़ा सा पाउडर वगैरह मैं लगाती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं लगाती हूँ, सिंदूर और बिंदी वगैरह बस। उससे ज़्यादा मैं गर्मियों में कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने फेस पर। और घर में रहना है तो क्या ही ज़्यादा मेकअप वगैरह करना हो, तो जितना सिंपल रहो उतना ही अच्छा है। मेरा काम कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ तैयार वगैरह हो गई,
और कुछ मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया, चाय बिस्कुट वगैरह खाया। और उसके बाद मैंने दोपहर का खाना चढ़ा दिया ताकि जल्दी से खाना मैं बना लूँ और उसके बाद में फ्री हो जाऊँ। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, जब मैं चावल बनाती हूँ ना तो उसके ऊपर दूध का पतीला रख देती हूँ ताकि दोनों काम जो है वो आसानी से हो भी जाए और गैस की भी बचत हो जाए। तो यहाँ पर पतीले में मैंने दूध रखा हुआ था तसला के ऊपर जिसमें चावल बन रहा है। तो मेरा दूध भी गर्म हो गया और चावल भी बन गए। तो आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो मुझे कमेंट में एक बार बताना। और यहाँ पर मेरी सासू माँ हैं, वो गर्मियों का टाइम है तो हम उसको चरौरी हवा भरी हम हमारी भाषा में बोलते हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, पापड़ वगैरह जो भी है वो बना रही थी। और ये है वो बर्तन जिसमें चावल के आटे वगैरह से पकाए गए हैं, सिझाए गए हैं चूल्हे पर। तो आटा जो है थोड़ा सा अंदर से जल चुका है। तो अभी मेरा खाना वगैरह मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैंने खाना वाना सब कुछ बना दिया है। और ये है मेरा छोटा सा किचन। तो बच्चे लोग आ गए हैं और अब बच्चे लोगों को ट्यूशन जाना है। और जल्दी जल्दी एक बड़ी वाली बेटी वहाँ बैठी हुई है, आपको रोशनी में दिख नहीं रहा है। चारों बच्चे आ चुके हैं। तो अभी ये देखिए इसका बर्थडे है, वो बोल रही है कि आज मेरा बर्थडे है, मुझे कौन कौन विश करेगा, तो प्लीज़ आप लोग इसे विश कर दीजिएगा। और खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ अपने नोट्स वगैरह लेकर जो मेरे वर्क से रिलेटेड है। और उसके क्योंकि अब काम है तो उसके बारे में सर्च करना, उसकी जानकारी लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या काम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी। एंड यहाँ पर एक सरप्राइज़ जो है मुझे पता ही नहीं चला, अचानक से मुझे एक सरप्राइज़ मिल गया आज बर्थडे के दिन, मेरी बेटी के बर्थडे के दिन। जो मैंने मुझे किसी ने रिकमेंड किया था तो मैंने मंगाया, सप्लीमेंट्स वगैरह थे इसमें, ऑर्डर किया था मैंने, तो वो आ चुका है मेरा। और आप जानना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसकी वीडियो आपको डाल दूँगी अपने चैनल पर। और यहाँ पर अब शाम हो चुकी है, पीछे हमारा एक छोटा सा जैसे कि घर बन रहा है। तो अभी यहाँ पर मिट्टी की भरावट हुई है तो हम यहाँ पर थोड़ी बहुत गार्डनिंग वगैरह कर लेते हैं। मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी है उन्होंने। तो यहाँ पर पालक थे जो हो चुके हैं, तो शाम को बनाने के लिए मैंने पालक वगैरह तोड़ लिया कि आज शाम को पालक की सब्ज़ी, रोटी और सेवई बनाएंगे। तो ये देखिए मेरी बेटी का केक वगैरह आ चुका है और बच्चे जो है वो शैतानी कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा ही बहुत ही कम अपने आप में खुश, क्योंकि खुशियाँ ज़रूरी नहीं है कि आप सभी लोगों के साथ बांटें। आप अपने परिवार में भी थोड़े से चीज़ों में ही खुश रह सकते हो। यहाँ पर मैंने बस केक मंगाया है और मोमबत्ती वगैरह मैं जलाने नहीं देती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मोमबत्ती को जलाए और फूका जाए, तो ये सब मुझे पसंद नहीं है, तो मैं नहीं मंगाती। और ना ही मैंने कोई सजावट वगैरह की क्योंकि उतना बजट था नहीं। और मुझे तो सिंपल ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें बस, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर केक मंगा दिया, ये का केक कटिंग हो चुकी है, पीहू सबको केक खिला रही है, मैंने भी उसको केक खिला दिया है। तो आप लोग बताइएगा कि ये मेरा सेलिब्रेशन, छोटा सा सेलिब्रेशन कैसा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पर सब लोगों को केक खिलाने के बाद सबको मैं केक कटने के बाद सबको मैं केक काट के दे देती हूँ जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे लोग शैतानी कर रहे हैं तो मैंने सबको केक काट के दे दिया, सब लोगों ने केक खा लिया। देन खाना बनाने का बारी आती है, गिफ्ट वगैरह यहाँ पर तो
सभी बच्चों ने दे दिया जिसको भी जो देना था। अब यहाँ पर खाना मैं बना रही हूँ। जैसा मैंने बताया था, जो पालक मैंने तोड़े थे, पालक और आलू की सब्ज़ी और सेवई और मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि बच्चे सोने वाले थे तो जल्दी जल्दी लेट हो चुका था बहुत, तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी रोटी ही बनाई। प्लान था मेरा पूड़ी बनाने का, लेकिन मैंने नहीं बनाया लेट होने की वजह से। तो यहाँ सेवई भी मैंने बना लिया है और बाकी सारी चीज़ें मैं बना लूँगी। सारी चीज़ें बनाने के बाद अब नाइट का टाइम आ गया, तो चावल बचे हुए थे, मैं चावल खाई और गुड नाइट।